नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस की नई दुनिया में आपका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद संग्रह, अनुसूची और भाग का संपूर्ण संक्षिप्त विवरणी के बारे में जानेंगे। इसे दो पार्टों में बनाया गया है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नए नए वीडियो जब भी आवे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के संपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची और भाग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जो प्रायः सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आइए आगे की ओर देखते हैं। आइए हम इस देखते हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में पहला भाग है। पहला भाग में है, भाग 1 में है संघ और उनके राज्य क्षेत्र। संघ और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 1 में संघ और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में है राज्य के निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन राज्य क्षेत्र से संबंधित है। फिर आगे भाग 2 में है नागरिकता से संबंधित सभी संकलित किया गया है भारतीय संविधान में। और इसमें अनुच्छेद 4 में है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। अनुच्छेद 5 में है संविधान के पारंपरिक नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद 6 में है भारत आने वाले और जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अगला अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। ठीक है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगला है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक न होना, इससे संबंधित अनुच्छेद में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन से संबंधित अनुच्छेद में संकलित किया गया है। और हमारे अगला भाग है भाग 3, जो मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है। इससे संबंधित अनुच्छेद 12, जो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधि से संबंधित इसमें संकलित किया गया है। अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समानता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्ज़ामों में प्रायः पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत विधि के समता का अधिकार मिलता है। तो हम अनुच्छेद 14 को इसमें जानेंगे। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार संकलित किया गया है। अनुच्छेद 15 में अगला है, यही अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिरोध करना। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है। लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित हमारे अनुच्छेद 16 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 17 में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अस्पृश्यता का अंत। ये प्रायः एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 में है वाक्य की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 21 में है अनुच्छेद 20 में है
अपराधों के दुष्सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करना, इससे संबंधित संकलित किया गया है अनुच्छेद 20 में। अगला है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें संकलित किया गया है अनुच्छेद 21 के क में। ठीक है, अनुच्छेद 21 के क में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे एग्जामों में प्रायः पूछे ही जाते हैं कि किससे संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार। तो हम अनुच्छेद 21 के क में इस अधिकार को संकलित किया गया है। ठीक है, अगला अनुच्छेद है 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 में से संबंधित है मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। ठीक, अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, इसमें संकलित किया गया है जो हमारे अनुच्छेद 25 में संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, हमारे भारत में धार्मिक कार्य कुछ इस तरह से है जो उनकी प्रबंध की स्वतंत्रता देती है हमारे संविधान। ठीक है, अनुच्छेद 26 में। अगला अनुच्छेद है कि अगला अनुच्छेद 27 है जो राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए वाहन नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 28 में है। अनुच्छेद 28 में है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। हमारे संविधान में ही अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण भी दिया गया है जो अनुच्छेद 29 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, अगला है इसी तरह वीडियो में बने रहे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि इसी तरह नए नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में है संपत्ति का अधिकार और इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा भी दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हमारे को प्रायः एग्जामों में पूछे जाते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार हटाया गया। तो हम 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया जो अनुच्छेद 31 में संकलित था। अगला है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार अर्थात संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 33 में है अनुच्छेद 33 में है संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह सैन्य बलों की एवं सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 33 से संबंधित है। और अनुच्छेद 34 में है सेना विधि जिसे मार्शल लॉ भी कहते हैं लागू किए जाने पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। ठीक है, अनुच्छेद 35A से संबंधित है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वह अस्थायी नागरिकता की परिभाषा को तय कर सकते हैं। ठीक है, और अगला भाग है मेरा भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 36 में हमारे राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला है इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद को संकलित किया गया है जो हमारे एग्जामों में प्रायः पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसे ज़रूर
याद रखिएगा। अनुच्छेद 39 के क से संबंधित है सामान्य न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जामों में प्रायः पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 39 के ख से संबंधित है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित हो सके। ठीक है, ये अनुच्छेद 39 के ख में से संबंधित है। ठीक है, और 39 के ग में है धन का समान वितरण। ठीक है, धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। हमारे गांव में प्रायः ग्राम पंचायत से होते हैं, जो उस अनुच्छेद 40 में दर्शाया गया हमारे संविधान में। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 41। इसमें है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में है। अगला है अनुच्छेद 42। 42 में है काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता में उपबंध करना। अनुच्छेद 42 से संबंधित है। ठीक है, और अगला है अनुच्छेद 43। इसमें है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ठीक है, अगला 44 है। अगला अनुच्छेद 44 है जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। और अगला अनुच्छेद है 45 जो राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में लिया गया था। ठीक है, अगला अनुच्छेद है 46। इसमें है राज्य SC, ST और SC तथा दुर्बल वर्गों के हितों का ध्यान रखना। ठीक है, अगला अनुच्छेद है 47। अगला अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अनुच्छेद 47 अंतर्गत आते हैं। हमारे पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का पूर्ण जिम्मेवारी राज्य के कर्तव्य होता है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 में ही है राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का कार्य प्रयास करना। ठीक है, अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण देना। ठीक है, अनुच्छेद 50 में है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करना। अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ठीक है, इसी तरह अगला मेरा भाग 4 के क है जो मौलिक कर्तव्य से ही संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया था, जो मौलिक कर्तव्य का है। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मंत्रिमंडल से संबंधित। अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामों में आते हैं, ये इसे ज़रूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण अनुच्छेद का ही संकलन किया गया है जो प्रायः हमारे सभी एग्जामों में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 54 से संबंधित है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला है अनुच्छेद 55 जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति से संबंधित है। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित।
अनुच्छेद 57 में है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता। ठीक है। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति के लिए शर्त। ठीक है। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक है। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। अनुच्छेद 63 में है भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति से संबंधित। ठीक है। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का पीठाधीश और अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति का शपथ। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मंत्रिमंडल से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 69 तक संकलित है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में किसका है? क्षमादान या दंडादेश की लघुकरण की शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। हमारे संविधान में जो मंत्री कैबिनेट में मंत्री सब होते हैं उसके बारे में अन्य उपबंध के बारे में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में इसमें पूरा विवरण दिखा जाता है। अनुच्छेद अगला है हमारे सांसद से संबंधित। ठीक है। जो अनुच्छेद 69 में है संसद का गठन करना। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना और अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र का सत्रावासन व विघटन। ठीक है। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है। अनुच्छेद 87 में संकलित है। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति व उपसभापति से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 90 से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें दर्शाया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 94 में है राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद का त्याग और पद से हटा दिया जाना से संबंधित इसमें अनुच्छेद 94 में मिलता है। ठीक है। आगे इस तरह से हम फिर देखते रहेंगे। अगला है अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उनके वेतन भत्ते से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 99 में है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 106 में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसद सदस्यों का वेतन एवं भत्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 108 में है संसदों की संयुक्त अधिवेशन, सदनों के संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 10 में है धन विधेय की परिभाषा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। धन विधेय की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो हमने कहेंगे कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक या वार्षिक बजट। ठीक है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की अनुच्छेद 123 में संकलित है। अगला है उच्चतम न्यायालय। ठीक है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित हम सभी अनुच्छेदों को देखेंगे।
124 के अंतर्गत आता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। ठीक है। अगला 125 जो न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित रहता है। अनुच्छेद 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित है। और अगला है अनुच्छेद 127 जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 129 जो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना। इसी तरह हम लोग वीडियो को देखते रहेंगे। और नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह ये समाप्त हुआ। अगला वीडियो में अगला अनुच्छेद को हम ज़रूर इस तरह से बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आभार प्रकट करते हैं। शुक्रिया।